नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के वीकली सर्कुलर के बारे में। एएसएम के वीकली सर्कुलर से ढेर सारी कंपनियों को बाहर किया गया है। तो इनके कौन-कौन सी कंपनियां हैं, इस पे चर्चा करेंगे। कई बड़ी कंपनियां देखने को मिल रही हैं जो एएसएम लिस्ट से बाहर हुई हैं, यानी उनको राहत मिली है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ईएसएम लिस्ट के बारे में। इसमें से भी कई कंपनियों को बाहर किया गया है। ढेर सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो इसका असर उनके शेयरों पर देखने को मिल सकता है। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन शेयरों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। यह लिस्ट लंबी है तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, इस वजह से आप आखिरी तक बने रहें, चाहे वो सर्किट लिमिट की हो या एएसएम लिस्ट की हो। तो इसमें पहले नंबर पे है वसुंधरा रसायन लिमिटेड। इसका 20% प्राइस बैंड किया गया है। केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का भी 20% हुआ है। सिनेलाइन इंडिया लिमिटेड का 20% हुआ है। बाबा आर्ट्स का भी 20% हुआ है। स्कीपर लिमिटेड का भी 20% हुआ है। पक्का लिमिटेड का भी 20% देखने को मिल रहा है। मनक्सिया कोटेड मेटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 10% हुआ है। ईलैंड अपीयरल्स लिमिटेड का 10% हुआ है। लाइम केमिकल्स लिमिटेड का 10% हुआ है। मार्गो फाइनेंस लिमिटेड का 10% हुआ है। बीईएमएल लैंड एसेट लिमिटेड का भी 10% अब प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड का 10% हुआ है। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का 10% हो गया है। गारमेंट मंत्रा लाइफस्टाइल लिमिटेड का 10% हुआ है। नॉर्दर्न स्पिरिट्स लिमिटेड का 10% हुआ है। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी पेटीएम का भी अब 10% कर दिया गया है। पिछले दिनों में पेटीएम के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। 20% तक यह शेयर गिरा है। अब इसका प्राइस बैंड 10% कर दिया गया है, यानी कम किया गया है। श्री मुरुतिदान ट्यूब्स लिमिटेड का भी 10% हुआ है। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का 10% हुआ है। प्रकाश इंडस्ट्रीज का भी 10% हुआ है। मैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी 10% हुआ है। इसके अलावा वीवीएन लिमिटेड का 5% हुआ है। सुविधा इन्फो सर्व लिमिटेड का 5% हुआ है। एनडीआर ऑटो कंपोनेंट अल्फालॉजिक टेक्सिस एक्टिव क्लोथिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्लासिक लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, एडवांस सिंथेटिक्स लिमिटेड, क्यूबर उद्योग लिमिटेड और सुजाला ट्रेडिंग लिमिटेड, रियल टच फाइनेंस लिमिटेड, रिस्पॉन्स इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, इंडिया फाइनसेक लिमिटेड, केसर टर्मिनल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का प्राइस बैंड अब 5% कर दिया गया है। सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का 5% हुआ है। टी स्पिरिचुअल वर्ल्ड लिमिटेड का भी 5% हुआ है। मेगा सॉफ्ट लिमिटेड, पद्मालय टेलीफिल्म्स लिमिटेड, शुगर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, फ्रंटलाइन कॉरपोरेशन, सर्वोटेक इंडस्ट्रीज, जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज, रैप मीडिया और संजीवनी पैरेंटारल लिमिटेड का भी 5% हुआ है। एलडब्ल्यूएस नीटवियर लिमिटेड का 5% हुआ है। सैमब्रॉक इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड का भी 5% हुआ है। कंफर्ट टेक लिमिटेड का 5% हुआ है। डिलीजेंट इंडस्ट्रीज का 5% हुआ है। गेमस्टोन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का 5% हुआ है। ओम इंफ्रा लिमिटेड का 5% हुआ है। बीएनआर उद्योग लिमिटेड का भी 5% हुआ है। गर्ग फाइनेंस लिमिटेड का 5% हुआ है। शीतल डायमंड्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है। इसके अलावा रिच यूनिवर्स नेटवर्क, महासागर ट्रेवल्स, पोद्दार हाउसिंग एंड डेवलपमेंट, मिवान मशीन टूल्स लिमिटेड, सोमा टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेंचर टेक्सटाइल, प्रीमियर पॉली फिल्म लिमिटेड, एमएफएस इंटरकॉर्प लिमिटेड, इंडिया स्टील वर्क्स लिमिटेड, एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कपिल कोटेक्स लिमिटेड, स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड, आरआर फाइनेंशियल
कंसल्टेंट्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फोटोन कैपिटल एडवाइजर, एडवांस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और टेसिल केमिकल हाइड्रो पावर लिमिटेड, केलटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, इंटेलिवेटेड कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। अर्सिया मैक्पो, सिमलेज रिंग्स गुजरात, एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल, मोनोटाइप इंडिया जील एक्वा लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। एएफ एंटरप्राइजेज और एड मैन्यूम फाइनेंस लिमिटेड, भंडारी हौजरी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है प्राइस बैंड। इसके अलावा यूनी एवेक्स अलॉय प्रोडक्ट्स, एफसीएस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड, गैलेंट इस्पात, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, चांदनी मशीन्स, टीना ट्रेड, इंदिरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नर्सिस मेडिसिन, स्वाम सॉफ्टवेयर, सीएनआई रिसर्च और मूनट कैपिटल मार्केट्स, बॉडी मॉरिस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का प्राइस बैंड अब 2% कर दिया गया है। तो ये एसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 9 कंपनियों को शामिल किया गया है। ब्राइट ब्रदर्स लिमिटेड, केजेएमसी कॉरपोरेशन एडवाइजर इंडिया लिमिटेड, कोविलपट्टी लक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड, मैक्स हाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, चंद्रिमा मर्केंटाइल्स लिमिटेड है, इंटरैक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, आरएस सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड है, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। वहीं कुल 33 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, जिनके नाम हैं करना इंफ्रास्ट्रक्चर, जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज यानी जील को भी इसमें से बाहर किया गया है। पिछले दिनों सोनी से इसका मर्जर की डील जो टूटी थी उसके बाद इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया था, अब इसको बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा एसेंसिव एजुकेयर है, बोनदाता इंजीनियरिंग है, डीआरए कंसल्टेंट्स है, सुनीता टूल्स, टाइगर लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अगर अन्य कंपनियों के बारे में बात करें तो एमिक फोर्जिंग लिमिटेड, कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड, बिजोटिक केमिकल्स लिमिटेड, पवाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ईस्टर्न लॉजिका इन्फोवे लिमिटेड, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड, जयंत इंफ्राटेक लिमिटेड, शालिनी टूर एंड ट्रेवल लिमिटेड, नाप बुक्स, विकास लाइफ केयर, जिगर केबल्स लिमिटेड, मनक्षिया स्टील, गलेडा फाइनेंस, सेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, करियर पॉइंट लिमिटेड, सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड, नेटवर्क एटी मीडिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, वालफोर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, सुवेना लाइफ साइंस लिमिटेड, कृष्णवीर फोर्ज लिमिटेड, रविंद्र एनर्जी लिमिटेड और सयाजी होटल्स इंडोर लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इनके अलावा आरडीबी रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एडी मैन्यूम फाइनेंस लिमिटेड, डीएमआर हाइड्रो इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। लेकिन कुछ कंपनियां इसमें से ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जिनके सामने स्टार लगा हुआ है, जिन कंपनियों के सामने, उनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। और जिन कंपनियों के नाम के सामने डबल स्टार लगा हुआ है, इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर ट्रेड टू ट्रेड फ्रेमवर्क में डाला गया है। वहीं जिसके सामने हैज का सिंबल बना हुआ है उसको निकालकर एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से जीएसएम लिस्ट में डाला गया है। जिसके सामने डॉलर का सिंबल बना है उसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। तो इस वजह से ये शेयर हैं, ये जो एक्शन है ये सोमवार से लागू होते हुए देखने को मिलेगा। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो कुल आज
4 कंपनियों को शामिल किया गया है: आदित्य विजन लिमिटेड, शिवा टेक्सार्म लिमिटेड, वीफिन सॉल्यूशन लिमिटेड, वी एक्सेल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। इसके अलावा 4 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 में मूव किया गया है: अहमदाबाद स्टील क्राफ्ट लिमिटेड, मैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रफीकट कार्बिड लिमिटेड, वैलियंट कम्युनिकेशन लिमिटेड है। 4 कंपनियां ऐसी हैं जिनको राहत दी गई है, यानी इनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है: लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, पक्का लिमिटेड, ईएफसी लिमिटेड और प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ईएफसी लिमिटेड को स्टेज 2 में डाला गया है और लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स पक्का लिमिटेड को स्टेज 1 में डाला गया है। 3 कंपनियों को 4th स्टेज में डाला गया है: गैलेंट इस्पात लिमिटेड, पेयल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वहीं अगर हम बात करें एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 66 कंपनियां बाहर की गई हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं। अक्सा हॉस्पिटल, आदित्य बिरला मनी लिमिटेड को भी इसमें से बाहर किया गया है। आलोक इंडस्ट्रीज भी बाहर किया गया है। अल्फा लॉजिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आम्रपाली इंडस्ट्रीज, अनुपम फिनसर्व, गरवाली सिक्योरिटीज़ एंड फाइनेंस, अरुणा होटल्स, एएसआई इंडस्ट्रीज, स्टोन पेपर बोर्ड्स मिल, अरुण रोपटेक लिमिटेड, बेडमुथा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बेस्ट ईस्टर्न होटल्स, कनोपी फाइनेंस लिमिटेड, सियान हेल्थ केयर लिमिटेड, कोचिन मालबार एस्टेट एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और डिनकॉम सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन लिमिटेड, एवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड, फैकोर अलाइज लिमिटेड और इसके अलावा प्रिवेंट सिनर्जीज लिमिटेड, फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड, जीसीएम कमोडिटी एंड डेरिवेटिव लिमिटेड, जेनेस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी, गोकुल रिफॉयल एंड सोलवेंट लिमिटेड, जीएस ऑटो इंटरनेशनल, जीवी फिल्म्स लिमिटेड, एचबी एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड, इंडिया इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर, इंडो थाई सिक्योरिटीज, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। वहीं कामनवाला हाउसिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज, केबीएस इंडिया खूबसूरत लिमिटेड, एलकेपी सिक्योरिटीज, मान एल्यूमिनियम, मधुसूदन सिक्योरिटीज, मर्केंटाइल वेंचर्स, मैसन वाल्व्स इंडिया लिमिटेड, मोरारजी टेक्सटाइल, नर्मदा एग्रोबेस लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इनके अलावा पनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल, पशुपति स्पिनिंग एंड वेविंग मिल्स लिमिटेड, पॉइनर एम्ब्रॉयडरीज लिमिटेड, पीएनजीएस, गार्गी फैशन एंड ज्वेलरी लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। पराग बॉसिमी सिंथेटिक्स लिमिटेड, राज टेलीविजन नेटवर्क, रिलायंस पावर लिमिटेड और एचटीसी टेलीमीडिया लिमिटेड, सीजन्स टेक्सटाइल लिमिटेड, सिक्योर लाउड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सेल्विन ट्रेडर्स, सेवन हिल्स इंडस्ट्रीज, शाह अलॉयज, सिल्वर पेयर्स हॉस्पिटल एंड लग्जरी स्पेस लिमिटेड, सुनील एग्रो फूड्स लिमिटेड, सुनील हेल्थ केयर लिमिटेड और सिनकॉम फार्मूलेशन इंडिया लिमिटेड, सिस्कैम इंडिया लिमिटेड, तातिया ग्लोबल वेंचर्स, उर्वी टी एंड वेज लैंप लिमिटेड, वीजी फाइनेंस, वीएलई गवर्नमेंट्स आईटी सॉल्यूशन, योगी लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अगर बात करें इनहेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट के बारे में, तो आज इसमें कुल 12 कंपनियों को शामिल किया गया है: एडमन्यूम फाइनेंस लिमिटेड, एप्सिस इंडिया लिमिटेड, एवेक्सिया लाइफ केयर, गजानन सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड, जीवी फिल्म्स लिमिटेड, इंटेंशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मधुसूदन सिक्योरिटीज, नर्मदा एरोबेस लिमिटेड, पीएच कैपिटल लिमिटेड, आरडीबी रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सहजी होटल इंदौर लिमिटेड और उमा एक्सपोर्ट लिमिटेड। इसमें से कुल 23 कंपनियों को बाहर किया गया है, जिनके नाम हैं एडलाइन केम लैब लिमिटेड, एएनएस है, इंडस्ट्रीज ऑटो स्पिन्स इंडिया लिमिटेड, बाबा आर्ट एंड बीसीसी
फ्यूबा इंडिया लिमिटेड, भूदेवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और सिनेलाइन इंडिया लिमिटेड, ड्यूक ऑफशोर, ईलैंड अपीयरल, एफ मैक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडो एशिया फाइनेंस, इंडो यूरो इंडकैम, केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, लीम केमिकल्स, मनक्षिया, कोटेड मेटल एंड इंडस्ट्रीज और मार्ग फाइनेंस लिमिटेड। इसके अलावा मल्टीपर्पज़ ट्रेडिंग एंड एजेंसी लिमिटेड, एनडीए सिक्योरिटीज, प्रो सीएलएफ ग्लोबल लिमिटेड, क्वाड्रेंट टेलीवेंचर लिमिटेड, सिस्टमेटिक्स सिक्योरिटीज और उषा मार्टिन एजुकेशन सॉल्यूशन, वसुंधरा रसायन लिमिटेड को भी ईएसएम लिस्ट से बाहर किया गया। अगर बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनको दूसरे स्टेज में मूव किया गया है, जैसे कुल 9 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। ब्रेडी मोरिस इंजीनियरिंग कंपनी है, और चांदनी मर्केंटाइल, सीएनआई रिसर्च है, इंद्रा इंडस्ट्रीज है, कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स है, मुथुन कैपिटल मार्केट, नॉरिस मेडिसिन है, स्वाम सॉफ्टवेयर, टीना ट्रेडर लिमिटेड है। ढेर सारी कंपनियां हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है ईएसएम लिस्ट में, जैसे कुछ के नाम आप देख सकते हैं। एक्टिव क्लोथिंग को कॉरपोरेशन लिमिटेड है, एडवांस पेट्रोकेमिकल्स है, एडवांस सिंथेटिक्स है। इसके अलावा बीएनआर उद्योग जैसी कुछ कंपनियां भी देखने को मिल रही है। इंडिया फिनेक लिमिटेड है और इंडिया स्टील वर्क्स लिमिटेड को भी लोअर स्टेज में मूव किया गया है। और भी कई कंपनियां हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं। कुल 56 कंपनियों को लोअर स्टेज में मूव किया गया है, जैसे रैप मीडिया है, रियल टच फाइनेंस हो गया, रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, रिच यूनिवर्सल नेटवर्क है, आरआर फाइनेंशियल कंसल्टेंट लिमिटेड को भी लोअर स्टेज में मूव किया गया है। इनके अलावा भी और कंपनियां हैं, जैसे सोमा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, सुजाला ट्रेडिंग एंड होल्डिंग्स हो गई और एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल हो गई। ये सारी कंपनियों को किया गया है मूव लोअर स्टेज में। जेनिथ स्टील पाइप से इंडस्ट्रीज़ को भी लोअर स्टेज में मूव किया गया है। तो जो भी एक्शन हुआ है या जिनको एसएम लिस्ट में डाला गया है या जिनको एसएम लिस्ट से बाहर किया गया है, जिनकी प्राइस बैंड चेंज हुई है, तो ये सारे एक्शन 5 फरवरी यानी सोमवार से लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।